Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. हमारे पीछे मडिकेरी फोर्ट है। आइए आपको इस फोर्ट का नज़ारा दिखाते हैं। मडिकेरी फोर्ट के अंदर प्रवेश करते ही दाहिने हाथ मडिकेरी म्यूज़ियम दिखाई देगा, जिसका प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपया है और बच्चों का 5 रुपया। आप इस म्यूज़ियम में अंदर जाकर कुर्ग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अति प्राचीन खुदाई के दौरान प्राप्त कुछ प्राचीन ऐतिहासिक पत्थर के नक्काशीदार शिल्पकारी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ मडिकेरी फोर्ट का एक छोटा तोप भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से ये जो खुदाई में प्राप्त शिलालेख और ये जो शिल्पकारी के कुछ नमूने और देवी देवताओं के चित्र हैं, इसको एक पत्थर पर स्थापित कर दिया गया है। आप इस म्यूज़ियम में आकर इसको ढंग से निहार सकते हैं, समझ सकते हैं और उस प्राचीन काल के शिल्पकारी का अनुभव कर सकते हैं। ये प्राचीन काल के शिल्पकारी का अनुभव कराता ये मडिकेरी फोर्ट का ये संग्रहालय म्यूज़ियम आपके सामने है। कोई भी म्यूज़ियम उस जगह उत्खनन में प्राप्त शिलालेख, अभिलेख, शिल्पकारी, देवी देवताओं के पत्थर पर उकेरे गए स्टैचू, ये सब इसलिए संग्रहालय में रखे जाते हैं ताकि आज हम उस ज़माने की लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकें। वहाँ के रहन सहन के बारे में जो भी हो हम समझ सकें। तो म्यूज़ियम अपने आप में हमारे प्राचीन काल का एक जीता जागता एक संसार है, जिसको हम उनके ज़माने के बारे में जानने के लिए एक छोटा सा प्रयास किसी भी म्यूज़ियम में आकर हम कर सकते हैं। जैसे कि ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ ये बताती हैं कि उस ज़माने में किस देवी देवताओं की पूजा वहाँ के तत्कालीन लोग किया करते थे, किस धर्म के अनुयायी थे। ये सारी बातें बहुत सारे इस उत्खनन के दौरान प्राप्त इन मूर्तियों से होता है। जैसे कि ये नंदी, ये शंकर जी की मूर्ति, ये बताता है कि उस ज़माने में शंकर जी की पूजा हुआ करती थी। तो कोई भी म्यूज़ियम के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो वहाँ रखे हुए संग्रहालय में जो भी वस्तुएं हैं उसको ढंग से समझिए, जानिए और उस ज़माने में पहुँचने का प्रयास करिए। चलिए, ये संग्रहालय से अब हम आगे बढ़ते हैं और संग्रहालय के ठीक सामने आप देख रहे होंगे ये निर्माणाधीन राजमहल है। कभी राजमहल रहा होगा, लेकिन आज ये एएसआई इसको फिर से राजमहल में जो टूट फूट हो गया है उसको सही करके हम लोगों के सामने पेश करने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये एक छोटा सा मंदिर भी इस मडिकेरी फोर्ट में है जो हम आपको ऊपर से दिखा पा रहे हैं। अब आइए इस मडिकेरी फोर्ट के प्राचीर का एक चक्कर लगाते हैं और अब आप अनुभव करिए कि उस समय यह मडिकेरी फोर्ट 17वीं शताब्दी में तत्कालीन महाराजा
मुड्डू राजा के नाम से जो फेमस रहे, उन्होंने इसे बनवाया। यह कर्नाटक राज्य में कोडागु जनपद के अंतर्गत आता है। कोडागु, अंग्रेजों ने इसे कोडागु न कह के कुर्ग कह दिया। तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम कुर्ग आज भी फेमस है, परंतु आज की स्थिति में यह कोडागु जनपद के अंतर्गत आता है। अब आइए इस फोर्ट के परिक्रमा मार्ग में क्या क्या दिखता है। हर 200 मीटर के बाद एक बड़ा सा गोला चक्कर आता है, जहाँ पर 200 के आसपास सैनिक खड़े हो सकते हैं। और ये जो रास्ता है, 2 घुड़सवार एक साथ घोड़ा दौड़ाते हुए चल सकते हैं, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि 17वीं शताब्दी में हम यहाँ के फोर्ट को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में ये फोर्ट कैसा रहा। आज ये लगभग 400 साल बीत जाने के बाद भी अपना स्थान हम लोगों के सामने बनाकर रखा हुआ है। चलिए मडिकेरी फोर्ट से अब हम आपको एबे फॉल की ओर ले चलते हैं। एबे फॉल जैसा कि नाम से विदित है, ये अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया नाम है। ये कुर्ग रीजन में वेस्टर्न घाट में आता है और ये मडिकेरी मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। एबे फॉल के मुख्य गेट पर मैं केशव जी आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। गेट से आप प्रवेश शुल्क के रूप में 10 रुपया बड़ों का और 5 रुपया बच्चों का लिया जाता है। और यहाँ से लगभग 300 स्टेप पार करने के बाद नीचे एबे फॉल आएगा। तो चलिए आपको वहाँ चलकर दिखाते हैं। एबे फॉल के मुख्य द्वार से आइए एक एक स्टेप डाउन होते हुए नीचे फॉल तक का सफ़र तय करते हैं। मेघराज ने हमारा स्वागत बूंदों से करना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर लगातार बूंदें गिर रही हैं और इन बूंदों के साथ आइए एबे फॉल का अवलोकन हम आपको कराते हैं। कोई पर्यटक यदि मैसूर से आ रहा है तो उसे 122 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा एबे फॉल के लिए। साथ ही साथ यदि मैंगलोर से कोई आ रहा है तो 144 किलोमीटर का सफ़र उसे भी तय करना पड़ेगा। कर्नाटक राज्य का राजधानी बेंगलोर से आने वाले पर्यटक 268 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एबे फॉल तक पहुंच पाएंगे। जल की धारा और घने जंगल आपका मन मोह लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम तो मंत्रमुग्ध रह गए। स्टेप उतरने का दर्द स्वतः समाप्त हो गया जब सामने हमारे एबे फॉल था। एबे फॉल लगातार बारिश होने के कारण अपनी स्पीड को पकड़ चुका था, क्योंकि पिछले रात में भी बारिश हुआ और अभी फिर बारिश हो रहा था। तो इस तरह से जंगल, पानी, फॉल और फॉल का कल कल हर हर करता आवाज़। अभी तक हमने आपको इस फॉल की आवाज़ नहीं सुनाया है, लेकिन अब हम आपको इस फॉल का वास्तविक आवाज़ जो यहाँ हमें मिला वो हम आपको सुनाने और दिखाने का प्रयास करते हैं। इस समय एबे फॉल कुर्ग के सामने खड़े हैं
और आपको हम एबी फॉल दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। बादलों की गरज और पानी का हरा हरा आवाज़ दोनों आपके साथ है। तो ये रहा कुर्ग का एबी फॉल। आइए एबी फॉल से राजा जी सीट की ओर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में हमें एक होम स्टे दिखा। आइए उसे दिखाते हैं। कॉफ़ी स्टेट स्टे। इसके अंदर आपको तमाम एंजॉइंग एम्यूज़मेंट लगाया गया है। इसको आप देखिए और देखने के साथ अनुभव करिए कि पूरा का पूरा काफ़ी प्लांटेशन, बड़े बड़े पेड़ और बच्चों के और बड़ों के एम्यूज़मेंट का पूरा इंतज़ाम इस होम स्टे में आपको है। और ये एबी फॉल से राजा जी सीट जाने के समय पड़ता है रास्ते में, मेन रास्ते में। राजा सीट पर आप सभी का स्वागत कर रहे हैं और इसकी एंट्री फीस एडल्ट का 20 रुपीज़ और चिल्ड्रन का 10 रुपया है। आइए अंदर चलते हैं। राजा जी सीट मडिकेरी मुख्यालय यानी कि बस स्टैंड से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जाने के लिए आप पदयात्रा भी कर सकते हैं, लोकल साधन भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें। दोनों के दोनों साधन आपके हाथ में है। आइए, जब हम राजा सीट पर पहुँचे तो पूरा का पूरा राजा सीट बादलों ने घेर लिया। नज़दीक से जो हम दिखा पाए वो सामने है। देखिए, एक पेड़ का शेप लेके एक अजगर को लपेटा गया। साथ ही साथ यहाँ पर हर छोटे छोटे ब्रांच गार्डन में कोई न कोई जंगल एनिमल का स्टैचू बनाया गया है। ख़ास तौर से मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा का पूरा राजा जी सीट का जो गार्डन है ये बच्चों के लिए ही विशेष तौर से बनाया गया है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें देखने में आईं वो ऐसा लगा कि इसमें बड़ों से ज़्यादा एंजॉय बच्चे करेंगे। पूरी की पूरी घाटी बादलों ने ढक लिया है। ऐसे नज़ारे को देखने के लिए
हमारा मन तो तरसता है, शायद आपका भी तरसता होगा। और ऐसे ही नज़ारे, ऐसी ही छटाओं को देखने के लिए आदमी ऐसे लोकेशन का चयन करता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे तमाम पर्यटक घूम रहे हैं। देखिए ये हमारा हिरन आ गया। इसी तरह ये हमारा प्राचीन जीव, ये जिराफ। साथ ही साथ मयूर। आई लव कुर्ग, ये फ़ोटो पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर आप स्वयं को फ़ोटो खिंचाने से रोक नहीं पाएंगे। हमने भी खिंचाया, ऐसा नहीं है, और हमारे किसी ब्लॉग में ये लगा भी है, तो ज़रूर देखिएगा। आई लव कुर्ग। कुर्ग और कोडागू एक ही नाम है, अंग्रेज़ों द्वारा कुर्ग कहा गया। और यहाँ का देखिए जिप लाइन, जिप लाइन की सुविधा भी आपके लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। दोनों के दोनों जिप लाइन का पूरा आनंद यहाँ ले सकते हैं। एंट्रेंस के जगह पर ही इस तरह के अम्यूज़मेंट के काउंटर लगे हुए हैं, वहाँ से टिकट लेकर ये देखिए हमारे टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए जिप लाइन में फिर। और जहाँ जिप लाइन का एंड हो रहा है वहाँ तक जाकर वहाँ से वापस आने का ये मार्ग है, जहाँ पे जब आएंगे आप तो शेर आपका वहाँ स्वागत करेगा। ये देखिए, वैसे तो शेर के पास जाने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पाता, लेकिन हमारे इस पार्क में देखिए यहाँ गेंडा। तो इस तरह से छोटे छोटे जो गार्डन हैं यहाँ पे, उस गार्डन में किसी न किसी जंगल के एनिमल को प्लांट किया गया है। ये देखिए राजा जी सीट, इसी को अक्सर दिखाया गया है। और यहाँ पर जाकर आप नीचे की घाटी आप देख सकते हैं, लेकिन नीचे की घाटी तो बादल से घिर गई है, देखेंगे कैसे। काफ़ी इंतज़ार किया मैंने कि शायद बादल कुछ कम हो जाए तो हम आपको घाटी का नज़ारा दिखा पाएँ, लेकिन कोई बात नहीं। धुंध और बादल और फॉग अपने आप में ये खुद ही नज़ारा है। इन नज़ारे का आनंद लेना बनता है। और इस फॉग के होने के कारण अचानक से ठंड भी बढ़ गई। यहाँ पर ठंड का क्या कहना, ठंड जैसे ही बारिश होती है तो बढ़ जाती है, और बारिश ना हो तो थोड़ा गर्मी भी लगती है। दोपहर में हम लोग गर्मी का अनुभव कर रहे थे और राजा जी सीट पर आकर कपकपी सी छूट रही है। कुर्ग की आज की यात्रा राजा जी सीट से हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और कल की यात्रा कल चलकर बताएंगे कि कहाँ कहाँ हमें कल जाना है। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि हम दोबारे ज़रूर जाएंगे, तो कल सुबह फिर आपको ज्वाइन करते हैं।